राधे कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे आमलकी एकादशी की पावन कथा, जिसको सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर बरसने लगती है और साथ ही व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम भाव से इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। उस मंदिर में रात को भी सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा महादुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य के बारे में सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बड़ा होने पर चतुरिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था, दान देता। उसका नित्य कर्म यही था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गए। देव योग से वह वन में रास्ता भटक गया। वह एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। डाकू वहां आए और कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला है। अब इससे बदला लेना चाहिए। डाकुओं ने राजा पर आक्रमण किया। वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पे स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे। इसके बाद डाकू स्वयं मूर्छित होकर गिर गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। राजा डाकुओं को मृत देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। एकादशी की कथा कहने और सुनने वालों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे।